सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता जी व निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी सास संगत माँ के चरणों में विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है। इस प्रभु निरंकार की चर्चा हो रही है। आप जी ये प्रवान करें, जो भी दासी सीखती है आप जी के चरणों में बैठकर ही सीखती है। इसी तरह आप जी अपने चरणों में अंतिम श्वास तक लगाए रखना और दासी इसी तरह बैठकर आप जी से यह आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करती रहे, सीखती रहे। अपने चरणों में दासी को लगाए रखना और इसी तरह जोड़े रखना। इसी तरह दासी का अटूट विश्वास सास संगत माँ के चरणों में, सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में बना रहे। दासी परिवार सहित तन मन धन के सुख पाते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहे। सास संगत जी आज दासी भगवान श्री कृष्ण जी के विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी नारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार थे। नारी की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार भगवान श्री कृष्ण जी थे। पूरा देश श्री कृष्ण जी के जन्म के उत्सव में डूबा हुआ है, लेकिन क्या यह उत्सव ही श्री भगवान श्री कृष्ण जी को समझने की कोशिश का एकमात्र रास्ता और लक्ष्य है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के साथ उनकी वाणी भगवत गीता की महिमा भी बढ़ती जा रही है। यह सुखद है, लेकिन आजकल के इस युग में दुनिया में क्या भगवान श्री कृष्ण जी के रास्ते का अनुसरण हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी का रास्ता सबसे ज़्यादा अनुकरणीय है। समाज में पाखंड बढ़ता जा रहा है। नारी आज़ादी कहीं ज़्यादा खतरे में है। नारी की आज़ादी कहीं ज़्यादा खतरे में है। दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और शांति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। पर्यावरण खतरे में है और तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले फल फूल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की याद आते ही सबसे पहले ब्रिज याद आता है और फिर महाभारत काल। ब्रज की भूमि में वह प्रेम के पुजारी हैं। वह उस ब्रज रज में लौटते हैं जहां आज भी बार बार यह विश्वास होता है, यही तो है भगवान श्री कृष्ण जी, यही तो है, यही तो है, कहीं गए नहीं हैं। ये भगवान हमेशा हमारे अंग संग हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं जिस पर संत और दुनिया भर से आने वाले भगत न्यौछावर हैं। ऐसी दीवानगी की रसखान ब्रज के ही हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज छोड़कर बाहर जाते हैं, वह योगेश्वर श्री कृष्ण जी हो जाते हैं। वह अपने मित्र अर्जुन को बीच कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जो भगत जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार का ही सहारा देता हूँ, आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मानव सब प्रकार से मेरे रास्ते का अनुकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की याद होते आते ही पहले ब्रज याद आता है और फिर महाभारत काल भी। वास्तव में ऐसे अलौकिक और अद्वितीय चरित्र दुनिया में कम ही देखने को मिलते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण जी का है। वह बाल गोपाल हैं। उनके नाम संकीर्तन पर नृत्य करते हैं, झूमते हैं। रसखान भी उन पर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं और सूरदास भी उन पर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। उनका पूरा जीवन चरित्र रूढ़ियों को तोड़ता है, अंधविश्वासों को खत्म करता है, पाखंड को धिक्कारता है। पूरे ब्रजवासी जब इंद्र की पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि किसकी पूजा कर रहे हो? इंद्र देवता हैं, इसलिए क्या उनकी पूजा सही है? हम सब प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करते? हम गाय की पूजा क्यों नहीं करते जो जीवन दायिनी है? और उन्होंने इंद्र की जगह गिरिराज जी का पूजन कराया। इंद्र के स्थान पर गाय की पूजा हुई। विडंबना तो देखिए, महाभारत टालने के बहुत प्रयास किए गए। भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर के धृतराष्ट्र के दरबार में भी चले जाते हैं और यह प्रस्ताव देते हैं कि शांति के लिए पांडव सिर्फ 5 गांव लेकर मान जाएंगे।
क्या शांति का इससे बड़ा प्रस्ताव कभी दुनिया में देखा गया है? शायद नहीं। लेकिन जब शांति की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, फिर कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, तब अर्जुन को मोह पैदा होता है। अपने परिवार के प्रति मोह के कारण ही वह शांति की बात करने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रस्ताव को नहीं मानते और अर्जुन के शांति प्रस्ताव को कायरता बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व की यही विशालता है, यही विराटता है कि वह देश काल परिस्थिति के अनुसार ही फैसले करते हैं। वह शांति के पुजारी हैं, लेकिन जो लोग शांति में बाधा डालते हैं उनको दंड भी दिलाना भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी नारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार हैं। द्रौपदी उनके लिए नारी स्वतंत्रता की प्रतीक है, जिसका भरी सभा में चीरहरण कर अपमान करने की कोशिश की गई। भीष्म पितामह उनके प्रिय हैं, लेकिन जब रणभूमि में पितामह को सामने देख पितामह पर तीर चलाने में अर्जुन के हाथ कांपते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें याद दिला देते हैं, जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था तब पितामह शांत बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। नारी के अपमान पर चुपचाप बैठे पितामह उतने ही दोषी हैं जितना अपमान करने वाले। सुभद्रा का विवाह जबरन दुर्योधन से कराया जा रहा था, लेकिन सुभद्रा की इच्छा जानकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि वह सुभद्रा को ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के इस फैसले पर कई क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का एक ही जवाब था कि नारी की इच्छा के बिना परिवार उसका किसी से भी विवाह नहीं करा सकता। भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा है। यह इसलिए क्योंकि वह पूरे समाज को यह सीख देना चाहते थे कि चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों न हो, शांत बैठने वाले कायर होते हैं। गुजरात में समुद्र के किनारे पर पहुंचकर द्वारिका नगरी बसाते हैं, लेकिन द्वारका में भी चैन से बैठ भी पाते हैं कि महाभारत के युद्ध की आहट आने लगती है। वह शांति दूत बन हस्तिनापुर जाते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि महाभारत को रोका जाए, लेकिन जब नहीं महाभारत रुकता तो वह अर्जुन के सारथी बनते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और लौट कर द्वारका में कुछ दिन भी चैन से नहीं बैठ पाते कि उनके परिवार में ही कलह शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन भी चैन से नहीं बैठे, वह संघर्ष करते रहे, समाज को नई राहें दिखाते रहे। वह सबसे बड़े उपदेशक हैं उस सत्य की राह के जिससे लोग भटक गए हैं, जिससे लोग भटक गए हैं। द्वापर में श्री कृष्ण प्रकटे थे, सजा है मथुरा पावन धाम, गीता का उपदेश सुनाया, दिए कर्म प्रधानता का पैगाम। कहते कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए तो मथुरा पावन धाम कितना सुंदर सजा, फिर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाया और कर्म को ही प्रधानता दी कि कर्म करने से ही बात बनेगी, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छे कर्मों को ही प्रधानता देनी है। जन्म जेल में हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश था, कष्टों से नहीं डरो। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जेल में जन्म हुआ तो वे यही मैसेज देना चाहते थे कि हमने कभी भी किसी दुख कष्ट से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ग्वालों संग धेनु चरा के दी शिक्षा, जीव जगत जंगल की रक्षा करो। ग्वालों के संग में चरा कर हमें यही शिक्षा दी कि हमने सभी जीव जंतु की रक्षा करनी है। हमने जंगलों में जो भी जीव जंतु जानवर रहते हैं हमने इनकी रक्षा करनी है, जैसे गायें वगैरह हैं, इनका शिकार नहीं होने देना है। भरो रंग जीवन में हर क्षण, क्रीड़ा कर लीला दिखाए श्याम। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमने हर पल में अपने जीवन के सुंदर रंग भरने हैं। इस तरह हमें लीलाएं दिखाई भगवान श्री कृष्ण जी ने। गीता का उपदेश सुनाया, दिए कर्म प्रधानता का पैगाम। गीता का उपदेश सुनाकर हमें यही बताया कि हमने अच्छे कर्म करते चले जाना है। कंस मार अहंकार मिटाया, बेझिझक तोड़ रिश्ता नाता। कंस चाहे रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण जी के मामा जी थे, लेकिन
लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह एक राक्षसों की तरह अत्याचार कर रहा है, राक्षस है, उसके अहंकार को मिटा दिया और कहते कि महाभारत दृष्टांत बताए क्यों हक भाई का भाई खाता। महाभारत के जो युद्ध हुआ वो भी हमें बता दिया कि किस तरह दुर्योधन ने पांडवों का हक खा लिया था, चाहे वो चाचे ताए के थे तो भाई ने भाई का हक खा लिया था। तो महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि भाई को भाई का हक नहीं खाना है, सबने मिलजुल कर प्यार से रहना है। जितना जितना जिसके हिस्से में माँ बाप बांट कर दे देते हैं, बराबर ही माँ बाप बांट कर देते हैं, सभी ने अपने अपने हिस्से का ही खाना है, दूसरे भाई का हक नहीं खाना है। तो महाभारत से भी हमें यही शिक्षा मिली है। फल पाता किए कर्मों का जन नित्य श्रेष्ठ कर्म तमाम। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि अपने कर्मों का फल तो इंसान को भोगना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही फल मिलेगा। जिस तरह कौरवों और पांडवों का हुआ, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को चुना और पांडवों के अंदर इतना सब्र था, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं। लेकिन दुर्योधन के मन में लालच था, वो देना नहीं चाहता था, तो लालच के कारण दुर्योधन का सारा परिवार ही खत्म हो गया। और पांडवों ने जरा भी लालच नहीं किया, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, हक भी नहीं मिला, फिर भी उन्होंने सब्र संतोष किया और वो उनकी जीत हुई। तो यहाँ पर यही समझाया गया है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विश्व को हार्दिक है शुभकामनाएं। सार्थक होगा पर्व मनाना, आओ इनकी शिक्षाएं अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की सारे संसार को हार्दिक शुभकामनाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन ये हार्दिक शुभकामनाएं तभी सफल होंगी जब हम इनकी शिक्षाओं को भी अपनाएंगे। कहते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बनकर आए और त्रेता में भगवान श्री राम जी का रूप बनकर आए, सतयुग में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का रूप बनकर आए और आज कलयुग में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का रूप बनकर ये आए हैं। हमने इनकी प्रेरणाओं से, इनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेरणा श्री कृष्ण जी से पाए, न्याय के पथ पे चलो विराम, गीता का उपदेश सुनाया, दिए कर्म प्रधानता का पैगाम। अंत में दासी यही कहेगी कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी प्रेरणाएं मिली वो यही थी कि हमने न्याय के रास्ते पर चलना है, और गीता के उपदेश सुनाया तो उसमें भी यही बताया कि हमने अपने कर्म को प्रधानता देनी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमने मन वचन कर्म से एक होकर हमने सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। किसी का हक नहीं दबाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हमने नारी का भी आदर सत्कार करना है, नारी का हर जगह सम्मान हो, और इस तरह हमने बहन बेटियों बहुओं सभी की हमने रक्षा करनी है, सभी के साथ हमने प्यार से रहना है। सभी भाइयों के चरणों में यही निवेदन है कि सभी नारी जाति का सम्मान करें, इनका आदर सत्कार करें। नारी है तो संसार है, नारी के बिना कुछ भी नहीं है, नारी से ही संसार चल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी यही समझा कर गए हैं कि हमने नारी का आदर सत्कार करते चले जाना है। साथ संगत ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। अगर कोई शब्द आप जी को अच्छा ना लगा हो तब भी दासी को बख्श देना। बस दासी तो अंत में यही कहेगी कि हमने नारी का हर जगह आदर सत्कार करते चले जाना है। नारी हमारी माँ है, बहन है, हर रूप में नारी है। नारी लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए चाहे बहन है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, हम माता है, हमने हर रूप में इनका आदर सत्कार करना है और इन्हीं से ही ये संसार चल रहा है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।